नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज ट्रंप के बयान को लेकर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं किस तरह से हंगामा हो रहा है। दरअसल कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसे समझना ज़रूरी है। पहली बात ये कि ट्रंप साहब ने जो बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे गुजारिश की थी कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करें, क्या ये बयान सही है? क्या ट्रंप के बयान के ऊपर यकीन किया जा सकता है? और ये जो बवाल जो मच रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये कि इमरान खान बहुत गुजारिश करके वो अमेरिका के दौरे पे गए। कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का अमेरिका जाता है तो उसके सामने दो सवाल होते हैं, क्योंकि जनता वहाँ से पूछती है कि भाई पैसे लाए, आप अमेरिका गए या चाइना गए या कहीं गए, क्या आपने वहाँ से पैसा लाया? तो प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है कि भाई पैसे मैंने लाए हैं, हमने इतना, ये देश जो है इतना इन्वेस्ट करेगा, इतना ये करेगा, इतनी जो है हमें ग्रांट मिली है, इतना जो है लोन मिला है। और दूसरा अहम सवाल होता है जो पाकिस्तान की जनता अपने प्रधानमंत्री से पूछती है, वो ये कश्मीर का मुद्दा उठाए। और इस पे जब जवाब सही मिलता है तो वो प्रधानमंत्री देश के अंदर एक बिल्कुल ही एक बड़े लीडर के रूप में जो है वो माना जाता है कि भाई ये नेता जो है बिल्कुल सही है। अब किन परिस्थितियों में इमरान खान ने ये दौरा तय किया? पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, ये देश डूब रहा है, बिल्कुल ही वो पूरी उसकी इकॉनमी जो है कोलैप्स कर गई है। चाइना से भी कुछ मतभेद हो रहे हैं, सीपैक को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। और इनके पास जो इनका जो करेंसी है वो अब 162 रुपये पे चला गया है $1 के हिसाब से। तो मतलब एक क्राइसिस में पाकिस्तान है, और ऐसे में वो एक संजीवनी बूटी लेने के लिए, और मैं आपको ये भी बता दूं, इमरान खान को लेकर जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं कि भाई आपने बड़े बड़े वादे किए और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसी तरीके से अभी पाकिस्तान के अंदर में इमरान खान के इरादे, उनकी नीतियों को लेकर के और उनके कैबिनेट को लेकर के और उसकी जो पॉलिसीज़ है, जिस तरह से वहाँ महंगाई है, उसको लेकर के अब सवाल उठने लग गए हैं। ये बैकग्राउंड पाकिस्तान का है। अब ये वहाँ पे गए और इन्होंने कश्मीर का मसला उठाया। हालांकि पता नहीं कि ट्रंप साहब को कितनी डिप्लोमेसी आती है, डिप्लोमेसी तो खैर नहीं आती है। वो बीच में कूद पड़े और वो उन्होंने कह दिया मीडिया के सामने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे गुजारिश की थी कि आप क्या मध्यस्थता करेंगे। तो उन्होंने पूछा कहाँ, तो उन्होंने कहा कश्मीर में। और ये मसला जो है ये उठ गया कि भाई मध्यस्थता के लिए जो है तैयार हो जाएंगे। और पाकिस्तान ने इसको जो है बिल्कुल, पाकिस्तान को तो एक आप ये समझ लीजिए कि उनको तो एक हाथ में आपने एक एटम बम दे दिया, वो लगा फोड़ने, और इंडिया को जो है वो बताने लग गया कि भाई वो कश्मीर का मुद्दा अचानक से जो वो उठ पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या कोई प्रधानमंत्री, डोनाल्ड ट्रंप ही क्या, कोई भी देश का किसी भी दूसरे देश के सामने या किसी एजेंसी या किसी नेता के सामने मध्यस्थता की बात कर सकता है? इसका बिल्कुल एक जवाब है नहीं, क्योंकि इस पे कोई विवाद नहीं है। इस देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी सरकारें अब तक आई हैं, वो सब इस बात से एग्री करते हैं कि शिमला समझौता के तहत किसी भी थर्ड पार्टी, कोई देश, कोई नेता, कोई एजेंसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई जगह नहीं है। कश्मीर का मुद्दा जो है वो बायलैटरल मुद्दा है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में ही इसको तय करेंगे, ये क्रिस्टल क्लियर है। ये हमारी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल चली आ रही है, इसमें कोई बदलाव कहीं से नहीं हुआ है। तो इसलिए जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप से मध्यस्थता की गुजारिश की, वो इस बात को भी जान रहे हैं कि ट्रंप साहब ने जो बयान दिया है वो एक इग्नोरेंस, इसको आप कह सकते कि डिल्यूजन में होंगे शायद वो या अभी जो उनके सामने जो चैलेंज है उसको निपटने के लिए उन्होंने ये इस तरह के बयान दिए हैं।
ट्रंप साहब की मुसीबत ये है कि ट्रंप साहब जब चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार, तो उन्होंने कहा था, जो मेन कैंपेन था उनका वो इस बात पर टिका हुआ था कि अफ़गानिस्तान में, इराक में, वेस्ट एशिया में, पूरी दुनिया भर में जो अमेरिका की जो सेना है वो क्यों मौजूद है, क्यों हम अरबों खरबों रुपए जो है साल में हम आर्मी के ऊपर खर्च कर रहे हैं दूसरे टेरिटरी को बचाने के लिए, दूसरे सरकारों को बचाने के लिए, वहाँ के सिविल वार को जो है शांत करने के लिए। तो ये जो इंडियन, जो अमेरिकी सैनिक जो मारे जा रहे हैं, जो हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है, वो एक तरह से वो पैसा बर्बाद हो रहा है। ये उनका मेन आर्गुमेंट था, मेन प्लान था। और बोले थे कि वो हम जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे, हम ये जो दुनिया भर में जो अमेरिकन सैनिक जो वहाँ अपनी जान की जोखिम लगाए हुए हैं, उनको हम वापस लेकर के आएंगे। लेकिन अब अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और अफ़गानिस्तान में भी अमेरिकी सैनिक है। खबर ये भी आई थी कि अमेरिका ने बहुत बार मोदी साहब को ये गुजारिश भी की थी, ये बातचीत भी हो रही थी कि क्या भारत अपनी सेना अफ़गानिस्तान में भेज सकता है शांति बहाल करने के लिए, जिसे भारत ने बिल्कुल ठुकरा दिया था। तो अब ट्रंप फंसे हुए हैं इस चक्कर में कि वो अपने वादा को नहीं पूरा कर पाए और सामने चुनाव है, ट्रंप को फिर से चुनाव लड़ना है सेकेंड टर्म के लिए। तो वो अपनी जनता के सामने क्या लेकर के जाएंगे कि जो हमने वादे किए थे वो हम पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए अफ़गानिस्तान में वो अमेरिकी सेना वापस जाए, इसलिए अमेरिका अपनी एक बेसिक पॉलिसी से जो है वो यहाँ तक को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गया कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान वगैरह से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। अब तक अमेरिका की ये पॉलिसी रही थी कि वो किसी भी जो आतंकवादी संगठन है उससे वो बातचीत नहीं कर सकता, कि जो आतंकवाद में बिलीव करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उनसे अमेरिका की सरकार बातचीत नहीं करेगी। लेकिन चूंकि अपने प्रॉमिस, चुनावी जो प्रॉमिस है उसको पूरा करना है, तो इस बात को लेकर के, और ये चीज़ जो है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान से बात करना और वहाँ पे जो अलग अलग जो आतंकवादी संगठन हैं उनसे मीडिएट करना, उनसे बातचीत करने में ट्रंप को लगता है कि इसमें हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान एक रोल अदा कर सकता है। और इसलिए ये जो बार्गेन जो चल रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, उसकी मूल वजह यही है। और अगर ये हो पाता है तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो है पाकिस्तान को और भी लीवरेज देंगे और अपने सैनिकों को जो है कुछ वापस लेकर के आएंगे। लेकिन अभी ये बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि जो स्थिति अफ़गानिस्तान की है और जो स्टैंड पेंटागन और आर्मी की है वहाँ पे, उससे वो लगता है कि भाई अभी तो हाल फिलहाल में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिक जो है वो वापस नहीं लौटने वाले हैं। तो ये मसला जो है ये बैकग्राउंड है। और इस बीच उन्होंने ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बात कह दी कि मोदी साहब जो है कश्मीर को, ये बेसिकली ये बयान जो है वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए और इमरान खान को एज ए ग्रेट लीडर साबित करने के लिए उनको एक जो, जिस तरह से आप देखिए कि अमेरिका के प्रेशर में जिस तरह से पूरा बदलाव हो रहा है पाकिस्तान के अंदर में, क्राइसिस में जो पाकिस्तान है, तो उस क्राइसिस में इमरान खान को हीरो बनाने के लिए ट्रंप साहब ने ये पासा खेला। लेकिन दो बातें यहाँ पे समझने की बात यह है कि हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े मूर्ख हैं कि उन्होंने एक इतनी बड़ी बात कह दी बिना ये जाने समझे कि शिमला एकॉर्ड क्या है, जिस एकॉर्ड के बारे में अगर उनको पता नहीं था। क्योंकि कुछ ऐसे भी बयान अमेरिका से आ रहे हैं कि भाई वो लोग जैसे इस तरह से, जैसे हिंदुस्तान के अंदर में राहुल गांधी कुछ बयान दे जाते हैं और उनके जो स्पोक्स पर्सन है, बाकी लीडर जो है मुंह छुपाए फिरते रहते हैं, उसको जो है बाकायदा जो है मैनेज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वही हाल जो फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका में उसका हो रहा है कि उन्होंने ऐसे बयान तो दे दिए, लेकिन अब इसको किस तरह से जो है मैनेज किया जाए, तो इसलिए बहुत सारे सेनेट्स भी सामने आ रहे हैं, अमेरिका के बहुत सारे थिंक टैंक की तरफ से भी आ रहा है कि शायद ये जो है वो थोड़े एक्साइटमेंट में वो उन्होंने ये बातें कह दी, उनको शायद ये पता नहीं था शिमला एग्रीमेंट के बारे में, या वो थोड़ा सा ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान को लेकर के इतने ज़्यादा वो बिल्कुल विचलित है कि किसी तरीके से अमेरिकी सैनिक जो है वहाँ से वापस आए, इसलिए इस तरह का बयान दिया गया। लेकिन
ये तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें समझने की दो है। एक, दो देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं वो दो नेताओं के बीच डाइनिंग टेबल पर बैठ के तय नहीं होते हैं। अगर कोई करार हुआ, कोई बातचीत हुई, उसके दस्तावेज बनते हैं, उसका बाकायदा जो है वो नोटिंग्स तैयार होता है, बाकायदा उसको प्रेस रिलीज जो निकलती है बातचीत के बाद उसमें उसका मेंशन होता है। और इस तरह की चीज़ें अभी तक तो सामने नहीं आई है। बहरहाल मज़ेदार बात यह है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के जो लीडर्स मिले उसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। मतलब एक गलती उन्होंने वहीं पे सुधार ली कि उन्होंने बातचीत के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो उन्होंने बात कह दी, लेकिन प्रेस रिलीज में उसको ऑफिशियल नहीं बनाया। तो ये एक बात है। लेकिन ये बयान आते ही हिंदुस्तान में बवाला मच गया। राहुल गांधी, देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भाई ये जो है बिट्रेयल है। लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी कहा कि ये तो आपने जो है पूरे अमेरिका के सामने जो है आप भारत का जो है पूरा की अस्मिता और गौरव जो है आपने सरेंडर कर दिया। और सब लोग कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री को जवाब देना है। प्रधानमंत्री को जवाब देना है, प्रधानमंत्री को जवाब देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बयान ट्रंप साहब के बयान के बाद जिस तरह से सख्त लैंग्वेज में फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्वीट्स किए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो बयान आए हैं वो बहुत ज़्यादा ही, वो अपने आप में ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है, आपने जो है लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया। आपने क्या कहा? आपने साफ साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। मतलब आपने एक तरीके से ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो झूठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ही इज़ लाइंग थ्रू हिज टीथ। और इसलिए इस तरह के कोई बातचीत नहीं हुई है तो मसला ही वो गड़बड़ हो गया है। लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा हम लोगों को एक चीज़ का कि भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से तो ये जवाब दे दिया गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और अगर ये बात में सच्चाई है और अगर मसला जो है वो आगे बातचीत होती है तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का जवाब या अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब जो है ज़रूर आएगा, आना चाहिए। उसका इंतज़ार भी हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन जो हमारे जो विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो इस बात पे आमदा है कि भाई प्रधानमंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे। भाई प्रधानमंत्री क्यों जवाब देंगे? आप ये समझिए कि आप वैसी ही गलती करते हैं कि जब भी इस तरह का जो कोई भी इंटरनेशनल मसला है, ये मसला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि ये हमारे फॉरेन रिलेशन के जो है जो कुछ फंडामेंटल्स हैं उसमें जो है आप जो है नोक झोंक कर रहे हैं और उसमें उसको लेकर के आप राजनीति करने पे उतारू हैं। इसका नुकसान होगा। क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, उसके बाद जॉइंट कम्युनिकेशन हुआ अमेरिका और पाकिस्तान का, तो जॉइंट कम्युनिके में कश्मीर का मुद्दा नहीं है। मतलब एक बातचीत हुई, कैजुअल बातचीत हुई, जिसको कोई अथॉरिटेटिव उसको बाकायदा उसको आप कागज़ पे आप नहीं लेकर के आए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से एक जवाब दिया गया, सख्त जवाब दिया गया। ऐसा जवाब जो आप कह सकते हैं कि बहुत, जिसको कड़ा कहा जा सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप इस पर रिएक्ट करेंगे ये ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आपने कह दिया कि भाई वो झूठे हैं और मसला यहीं पे ख़त्म हो गया। पार्लियामेंट में आज हंगामा हुआ, विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर का जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ शिमला एग्रीमेंट के तहत, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच ही तय होगा। इसमें कोई थर्ड पार्टी या थर्ड एजेंसी की कोई अहमियत नहीं है, उसमें कोई जगह भी नहीं है। और मान लीजिए कि आप जिस तरह से इस बात पे आमदा हैं कि भाई डिमांड कर रहे हैं कि मोदी इस पर जवाब दे, तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच जो है आप एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि दो बड़े देश के जो है, दुनिया के बड़े दो डेमोक्रेटिक नेशन के जो लीडर्स हैं वो आपस में जो है ट्विटर वॉर करें? आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या विदेश नीति के स्तर को, उसके डिबेट को आप बिल्कुल उस तरह से करना चाह रहे हैं जिस तरह से आप लगातार पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं? तो ये समझना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना
एक दायरा है, अपोजिशन पार्टी का अपना एक अधिकार है, लेकिन कुछ बातें जब मामला इंटरनेशनल लेवल का हो, कोई जिसमें अमेरिका हो, कश्मीर हो, ये सारी बातें, उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन है उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। वैसे ये मसले में अब ज़्यादा कुछ होना नहीं है। अमेरिका की तरफ से एक बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया और हिंदुस्तान ने उसे रिबट कर दिया है। अच्छा यही होगा कि ये मसला यहीं पे ख़त्म हो जाए, पार्लियामेंट में जो काम बचे हुए हैं वो काम हो और इस मसले को जो है भुला दिया जाए। अन्यथा आप जितना इस मसले को आप उठाएंगे, पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर दिए गए एक एक बयान को मुद्दा बना करके वो पूरी दुनिया में जो है ढिंढोरा पीटेगा। हमें भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार करना चाहिए कि भारत सरकार के रिस्पांस के बाद अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्वीट करते हैं। लेकिन एक जो अमेरिका के अंदर हो रहा है कि बहुत सारी मीडिया वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की जो है लिस्ट वो तैयार कर रहे हैं। 5000 तक पहुंच चुका है कि अपने जीवन में किस तरीके से लगातार वो पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है, तो उसमें ये मसला भी एक इजाफा हो गया है। कश्मीर के ऊपर जो दिया गया उनका बयान भी जो है उसे झूठ के, डोनाल्ड ट्रंप के झूठ में शामिल कर लिया गया है। वैसे क्या रिस्पांस आता है इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।